आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव ने जुमेरात के रोज़ तेलंगाना भवन में 17 सितंबर को यौम-ए-इंज़माम सक़ूत हैदराबाद के तौर पर मनाते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए। इस मौके पर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर P अजय कुमार, मेयर B राम मोहन, विप B सुमन, राजेश्वर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दिगर कायदीन ने शिरकत की। ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट के अहाते में अंगूर के पौधे लगाए। इस मौके पर TRS के मेंबर पार्लियामेंट के केशव राव, संतोष कुमार, के प्रभाकर रेड्डी के अलावा दिगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के इजलासों और दिगर दूसरे प्रोग्रामों में मसरूफ रहने के बावजूद मेंबर पार्लियामेंट संतोष का ग्रीन इंडिया चैलेंज रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा बन गया है। ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए संतोष कुमार सिलसिलावार प्रोग्रामों का एहतमाम करके हर रोज़ वो मशहूर शख्सियात से खुद बात करते ताउन कर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट संतोष कुमार ने रियासत की सरसब्जी व शादाबी के लिए फिल्म स्टार प्रभास की 1600 एकड़ अराजी को गोद लेकर शिजकारी को यकीनी बना रहे हैं। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के अहाते में 1000 पौधे लगाए और अब पार्लियामेंट के अहाते में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पार्लियामेंट के मेंबरान की शिरकत की। ग्रीन इंडिया चैलेंज की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करने पर मेंबर पार्लियामेंट संतोष कुमार की सताइश की जा रही है। गरीब अफराद को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के मसले पर असेंबली में गुज़िश्ता रोज़ एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने जुमेरात की सुबह तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुंच गए। इनके हमरा जयागुड़ा में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम्स के मकानात का जायज़ा लेते हुए मुआयना किया और तफसीलात से कांग्रेस कायदीन को आगाह कराया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से ये पूछा था कि डबल बेडरूम मकानात के लिए कितनी दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, कितने अफराद को ये डबल बेडरूम मकानात दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के इंतखाबात से पहले डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया गया था, ताहम दोबारा फिर इंतखाबात आ गए हैं। इस पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा था कि वो खुद भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुँच कर इनको साथ लेकर इन मकानात का मुआयना करवाएंगे। फोटोस भी కూడా ఎగ్జిబిషన్ నా ప్లీజ్ అన్నిటిని కూడా అధికారులు నా ముందుకెళ్ళి చూస్తున్నాం। ఇప్పటికే జియాగూడకు సంబంధించినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్మాణానికి చేస్తున్నాము। ప్రస్తుతం అధికారులు చూస్తున్నారు। बाद में ले लो ना अन्ना इंडियाना मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर यौम-ए-इंज़माम सक़ूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। यौम-ए-इंज़माम के मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए TRS पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने से कबल KCR ने सक़ूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाने की बात कही थी, ताहम बरसर इक़्तिदार आने के बाद MIM से दोस्ती रचाकर सब भूल चुके हैं और रियासत पर राज कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से TRS हुकूमत को बर्खास्त करते हुए BJP हुकूमत को बरसर इक़्तिदार लाने की अपील की। धारा का तेलंगाना के लिए लड़िए, हमारा तेलंगाना आने के बाद
हम अच्छे तरह से सरकार की तरफ से, जैसा 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी जैसा रिपब्लिक डे बनाते हैं, वैसा ही तीसरा फंक्शन जो सितंबर 17 का एक तेलंगाना का राष्ट्र फेस्टिवल के जैसे हम बनाएंगे, ऐसा वो इलेक्शन के में भाषण दिया है। सीधा सत्ता आने के बाद वो मजलिस पार्टी से मिलकर फैमिली रूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बनाकर आज राज कर रहे हैं, सत्ता नहीं कर रहे, राज कर रहे हैं। इसलिए मैं तेलंगाना जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूं। हम लगभग 1500 लोग सैक्रिफाइस किया है तेलंगाना आंदोलन में, सुसाइड्स किया है, ट्रेन के ऊपर नीचे गए, चिट्ठी लगाकर नीचे गिर के मर गए, पॉइजन लेके मर गए, चिट्ठी कर फांसी लेके मर गए, डेमोन्स्ट्रेशंस में रोडों के ऊपर, टीवी के ऊपर, सेक्रेटरीट के सामने, यूनिवर्सिटीज के बीच में, हजारों लोगों के बीच में पेट्रोल डालकर जय तेलंगाना बोलते हुए जान दिया है, कुर्बानी दिया है। वैसे कुर्बानी किसके लिए दिया है? वो वैसे परिवार। सीपीआई के सेक्रेटरी चारा वेंकट रेड्डी ने कहा कि बरक़ी तरमीमी बिल एक्ट को असेंबली में करारदाद पेश करना ताज्जुब ख़ैज़ है। बरक़ी कानून की मंजूरी के वक्त करारदाद आखिर के लिए बीजेपी की सदर बंडी संजय तनकीद करना मज़म्मकर ख़ैज़ है। तरमीमी बरक़ी एक्ट को पर तजावीज़ात हासिल करने मरकज़ सबको दस्तावेज़ात रवाना किए थे, इसलिए बरक़ी कानून से किसान और अवाम परेशान होंगे। इसलिए सीपीआई इस नए बरक़ी कानून की मुखालिफत करती है। केसीआर बरक़ी कानून के खिलाफ अवामी तहरीक के लिए तैयारी करे। బండి సంజయ్ గారు తప్పు పడతా ఉన్నారు. చట్టమే కాలేదు ఎందుకు తీర్మానం అంటారు? అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ముసాయిదాను పంపించింది, ఏది మీ అభిప్రాయాలు చెప్పు అని, శాసనసభ అభిప్రాయాలు చెప్పకూడదని ప్రశ్నిస్తున్నాం. అంటే బండి సంజయ్ చెప్పడం అది పక్క రాష్ట్రప్పుడు బాగా మెచ్చుకున్నాడు, మేము అందరూ మెచ్చుకుంటా ఉంటే మీరెందుకు చేస్తున్నారని తప్పు పడితే అది దొంగ అన్నట్టు అరిచినట్టుగా ఉంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మొత్తం రాష్ట్రాల హక్కులు హరించబడతాయి. ఇప్పటికే జీఎస్టీ ద్వారా తెలిసిపోయింది నిజస్వరూపం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల మీదనే రుద్దే పరిస్థితి చేస్తున్నది. అందుకనే ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ తీర్మానమే కాదు, ప్రజా ఉద్యమానికి కూడా ముందుకు రావాలా, అన్ని పార్టీలు కలుపుకొని ఉద్యమం చేయాలి. అసెంబ్లీలో చేసిన తీర్మానాన్ని సిపిఐ బలపరుస్తుంది. ప్రజా ఉద్యమాలకు సన్నద్ధం కావాలా, అందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020 విద్యుత్ సవరణ చట్టం ముసాయిదాను ప్రజల కొరకు పంపించినప్పుడు सखुद हैदराबाद के मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का व रकुन कौंसिल जीवन रेड्डी, वी हनुमंतराव, शशिधर रेड्डी दिगर ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर से बीजेपी और मजलिस को कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीजेपी मजहबी सियासत कर रही है। आखिर सखुद हैदराबाद में मजलिस और बीजेपी का कौन सा रूल है? तेलंगाना देने वाली हैदराबाद सल्तनत को हिंदुस्तान में जम करने वाली कांग्रेस है। तेलंगाना आने के बाद केसीआर खानदान की हुक्मरानी चल रही है। उन्होंने कांग्रेस के कायदीन को मशवरा दिया कि वो इत्तेहाद के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करें। दुबाक ज़िमनी असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए मेहनत करें। आने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेसियों को मुत्तहरिक रहने की ज़रूरत है। कोई भी नहीं है, एक दो तीन फोटोग्राफ अरे वो उन्होंने रहता है सर उसका जरूर नहीं चलता। झंडा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा से सरसाने वाला, प्रेम सदा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా ఆర్మీ చర్యల ద్వారా మరి నిజాం సంస్థానాన్ని హైదరాబాద్లో విలీనం చేయడం జరిగింది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ శ్రేణులు ఎంతో త్యాగాలు చేసి ఉద్యమాలు చేసిన విషయాన్ని ఒకసారి వారి త్యాగాన్ని మనం స్మరించాలి. మరి ఈ సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు, కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టు తప్పితే మరెవరు కూడా
హైదరాబాద్ కూడా నేను మనం చేస్తాను. మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఆ రోజు నిజాం సంస్థానం హైదరాబాద్లో విలీనం కావడానికి మరి ప్రస్తుతం బీజేపీ కానీ ఈ ప్రెడిసెసర్ పార్టీస్ కానీ ఆ సంస్థలు కానీ ఈ విషయంలో ఏ పాత్ర పోషించలేదనే విషయాన్ని ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకోవడంలో కానీ హైదరాబాద్ సంస్థాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేయడంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇవ్వడంలో కానీ విలీనం కావడానికి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనం కావడంలో ఏ పాత్ర లేదు అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఈరోజు మరి బీజేపీ, ఎంఐఎం, టీఆర్ఎస్ ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనం అనే సందర్భాన్ని, ఈ దినోత్సవాన్ని కొంత మతపరమైన రంగు పిసిసి అధ్యక్షులు హనుమంతరావు గారు. टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी ने कहा कि हम सब कोरोना वैक्सीन के मुंतजिर हैं। मौजूदा हालात में कोरोना वैक्सीन की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने पार्लियामेंट इजलास से खिताब किया। उन्होंने मरकज़ से कहा कि वो वैक्सीन तैयार करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों को दी जाने वाली किसी भी इमदाद से आगाही हासिल की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या तहकीकात को तेज़ करने के लिए कोई इक़दाम उठाए गए हैं। उन्होंने पूछा कि वैक्सीन की तैयारी के लिए क्या इंतज़ामी मंजूरी की ज़रूरत है और अगर है तो कैसे। सुरेश रेड्डी ने हुकूमत से सवाल किया कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों को क्या फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं। मरकज़ और रियासतें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दी गई हिदायत पर अमल पैरा हैं, लेकिन ये कि आलमी इदारा सेहत के साथ मरकज़ की कोई वाबस्तगी नहीं है और मरकज़ को आलमी इदारा सेहत को कोई दर्जाबंदी नहीं देना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। फ्रंट लाइन कारकुनों को 10% इजाफी तनख्वाह दी गई, जिससे तकरीबन 75,000 से ज़्यादा मुलाजमीन ने इस्तीफ़ा किया है। To come up with the vaccine. Sri Honorable K.R. Suresh Reddy, you have only 1 minute left. The party. Thank you, Deputy Chairman, sir. This is Suresh Reddy from Rajya Sabha Chambers. Sir, vaccine is the one which is most awaited. I remember my younger days, the whole country used to look forward for Srimati Jaya Bachchan ji's movie release. Today, the whole country is looking forward for the release of the vaccine, which is so important. So in this regard, what I would like to seek clarification from the Honorable Minister is to support the Indian companies who are developing this vaccine. What are the steps which you have initiated in terms of, say, scaling up of the research, one, and for administrative clearances, if there are any bottlenecks, what is the government's intervention to support that? And three is in the funding pattern, to help support these companies to come up with the vaccine, what are the initiatives taken? So secondly, sir, there has been a lot of confusion on the guidelines. So my assumption is most of the guidelines issued by WHO are being followed by government of सखूत हैदराबाद के मौके पर बीजेपी के दफ्तर में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर MLC रामचंद्र राव, साबिक़ सदर लक्ष्मण, इंदिरा सिन्हा रेड्डी, बी श्रुति, प्रकाश रेड्डी और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर MLC रामचंद्र राव ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम में पुलिस के जरिए बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत MIM के खौफ से सखूत हैदराबाद को बाज़ाब्ता तौर पर नहीं मना रही है। रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि यौम आज़ादी सरकारी तौर पर मनाने तक बीजेपी की जद्दोजहद नहीं रहेगी। భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్లో పార్టీ ఒక కార్యక్రమం భాగంగా జాతీయ పతాకాన్ని ఎగిరేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడే లక్ష్మణ్ గారి యొక్క చేతులతో జాతీయ పతాకాన్ని గర్వంగా మనందరం ఎగిరేసిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలు నల్లు ఇంద్రసేన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तजवीज़ करदा बिजली तरमीमी बिल पर सीएम ने केसीआर असेंबली गवाह के तौर पर झूठ बोला है। मुबैना तौर पर इस मसवदे की बुनियाद पर सियासत की गई और मुलाजमीन को मुश्तअल करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होकर झूठ बोलना शर्मनाक है। मीडिया से बात करते हुए संजय ने जानना चाहा कि केसीआर को ये परेशानी कैसे होगी कि APCMC जगन को बिजली के नए कानून पर कोई इल्म नहीं है। मरकज ये जानना चाहता है कि पार्लियामेंट में पेश किए जाने के कबल इस बिल की मुखालिफत करने वाली असेंबली में करारदाद कैसे पास की गई। राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर गारू ఆడిన నాటకం సినిమాలలో అప్పుడప్పుడు అబద్ధాలు నాటకంగా చూపడతా ఉంటారు. కానీ నాటకాన్ని ఆ నాటకం జీవించే వ్యక్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఎక్కడ ఎట్లా అబద్ధాలు ఆడాలి, బహిరంగ సభలైనా కూడా, పాత్రికేయుల సమావేశంలో కూడా, అసెంబ్లీ సమావేశాలైనా కూడా ఎట్లా అబద్ధాలు ఆడాలి, ఎట్లా ప్రజలను నమ్మించాలి, ఏ सैबराबाद CP सज्जनार ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र परेशानी हाल ज़रूरतमंद अफराद में अशिया ज़रूरिया का सामान मुहैया करने पर इन्हें खुशी महसूस हो रही है। सरकारी तंजीमों की जानिब से कोरोना वबा से 2500 परेशान हाल अफराद में अशिया ज़रूरिया का सामान तकसीम किया। CP ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सीड्स और हनीवेल तंजीमों के नुमाइंदों को इस इक़दाम के लिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से SC/SC के इश्तराक से मुताबिक प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और अब तक 11 लाख फूड पैकेट और 1.25 लाख रुपए मालियत की सब्जियां तकसीम की गई। खून का अतिया देने वाले कैंप और प्लाज्मा अतिया जैसी मुनज़्ज़म सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने निशानदेही की कि ट्रांसजेंडर अफराद भी माशरे का हिस्सा हैं और इनको कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कोई मुश्किल पेश आने पर 100 डायल करके शिकायत करने की ट्रांस से अपील की है। जिला रंगारेड्डी के शमशाबाद जोन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हादसाती तौर पर पानी में डूब जाने से 2 जवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 नौजवान मोटरसाइकिल के लिए कान के वाटर होल में उतरे थे। अचानक पैर फिसल जाने से पानी में डूब गए। हलाक होने वालों की शिनाख्त शिवारामपल्ली के जया कृष्णा और मलेश के तौर पर की गई है। इतना मिलते ही पुलिस ने जाए मौका पहुंचकर जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में हुई तेज़ बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें लबरेज हो गई, जिसकी वजह से आम जिंदगियां मफलूज हो गई। जबकि जुमेरात की सुबह से ही शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC को गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से मशरक़ी इलाकों में तग़ियानी दरख्त, पुरानी इमारतें और दीवारें गिरने की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं। मुख्तलिफ मुकामात से शिकायत मौसूल हुई है। GHMC को 52 इलाकों में 3 इमारतें, दीवारों की 8 दरख्तों के जड़ से उखड़ने की शिकायत मौसूल हुई है। पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को मज़ाहिर का कैस करार देते हुए AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया वो कौमी सलामती के नाम पर एक मकरूह मजाक है। असद ओवैसी ने एक कांगी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि वज़ीर दिफा का बयान बहुत कमज़ोर और नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ये क्यों नहीं कह पाए कि चीन ने हमारे 1000 मरबा किलोमीटर रकबे पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। ओवैसी ने सवाल किया कि इस गैरकानूनी कब्जे का जिम्मेदार कौन है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई है। ताज़ा तौर पर कोरोना के 2159 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना के जुमला मामला की तादाद 30,443 हो गई है।
मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में 2 दिन तक कुछ कमी रहने के बाद एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली मरतबा कोरोना के 97,854 केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की तादाद 51 लाख से तजावुज़ कर गई है। वहीं 82 राहत की बात यह है कि वहीं 82,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को 70 साल के हो गए और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इनकी सालगिरह के मौके पर 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले मुल्कियर प्रोग्रामों और तकरीबात का ऐलान किया है। 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तकरीबन 3 दिहाओं कबल लिखे गए खतूत का मजमुआ भी जारी किया जाएगा। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के तनाज़ुर में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें बीजेपी की प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम के तहत मुल्क के देही इलाकों में लोगों को कपड़े से तैयार करदा थैले फराहम किए जाएंगे। बीजेपी की जानिब से मोदी की सालगिरह के मौके पर खून अतिया कैंप, मुफ्त आंखों की जांच के कैंप, चश्मे तकसीम करने के प्लाज्मा अतिया कंपनियों का भी एहतमाम किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।